वैशाली फॉर्म मॉडल पब्लिक स्कूल। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में की पहली कविता पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो इन्होंने इस कविता में पंछियों के माध्यम से यानी कि पक्षियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। तो इस कविता में पक्षी जो रहते हैं, जो पंछी रहते हैं, वो पिंजरे में बंद करके उनको रखा गया था। लेकिन पंछी को पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो उन्हें खुले आसमान में, खुले जंगलों में उड़ान लेने की आदत होती है। तो उनको बंद पिंजरे में रहने की आदत नहीं होती है, यानी कि गुलामी का जीवन जीना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एक आध बार अगर आपको आपके मम्मी ने, पापा ने या किसी ने भी, घर के कोई भी सदस्य ने अगर आपको एक हाथ कमरे में बंद कर दिया और आपको हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे दे दी, लेकिन आपको बंद कमरे में रहना पसंद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो आप भी खुला रहना पसंद करते हो, यानी कि गुलामी का जीवन कोई भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सबको स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। तो इस कविता में पक्षियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता का महत्व हमें समझा कर दिया है। तो वसंत भाग 2 में के हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। उन्मुक्त यानी क्या? खुला। उन्मुक्त यानी क्या? खुला। और गगन यानी क्या? आकाश। यानी कि पंछियों को खुले आकाश में इधर उधर से घूमना बहुत पसंद होता है, ना कि उन्हें बंद पिंजरे में रहना पसंद होता है। तो आज हम ये कविता पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पद में यह बताया गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो आज हम इस सेशन में हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में पक्षियों को क्या उन्मुक्त यानी कि खुले गगन आकाश में घूमना बहुत ही पसंद है। और जो पिंजरे की कड़ियाँ रहती है उसको टकरा कर उनके पुलकित यानी कि सुंदर से पंख टूट जाएंगे, ऐसे पंछी कहते हैं। हमें खुले आकाश में ही उड़ने दो, ऐसे वो कहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कुटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि हम पंछियों को बहता जल पीने की आदत है। हमें आप सोने की कटोरी में जल दिए और सोने की कटोरी में अगर मैदा दे तो हमें वो खाना भी और पानी पीना भी पसंद नहीं रहता है, क्योंकि हमें बहता जल पीने की आदत होती है। और वो मैदा से अच्छा हमारे जंगल की कड़ू नीम की निमोरी ही हमें खाने को बहुत पसंद आती है, ऐसे पंछी कहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि हमें आपने सोने के पिंजरे में बंद करके रखा है और सोने की जंजीरों से, बेड़ियों से हमें बंद कर आपने रखा है, इसलिए हम अपना उड़ान लेना, हम खुले आसमान में इधर उधर घूमना हम पूरा भूल गए हैं। और ये उड़ान हम अपने पंखों से उड़ान जो लेते हैं सिर्फ हम सपनों में ही देखते हैं, यानी कि बस हमारे सपनों में ही वो रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। यानी कि हमारे कुछ अरमान भी थे। वो क्या अरमान थे पंछियों के अरमान? देखो, हम नीले आसमान की सीमा के पार जाना चाहते थे, यानी कि आसमान को सीमा होती है क्या? सीमाहीन होता है। आसमान की सीमा कोई माप नहीं सकता है। तो वहाँ के आसमान के तारे जैसे उन्हें अनार के दाने जैसे लग रहे हैं, और हम उसको चुनने के लिए यानी कि सीमाहीन उड़ने की चाह हम रखते हैं। यानी कि तारे जैसे, अनार के दाने जैसे हमें लगते हैं, और उसे चुनने के लिए हम क्षितिज के पार भी जाने के लिए तैयार है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। यानी कि हमें जो सीमाहीन क्षितिज है, इन पंखों और उस क्षितिज से, हमारे पंखों से हम स्पर्धा लगवाते थे। और इसमें अगर हमें मरण भी आता, यानी कि हम
हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भी टूट जाती तो भी हमें कुछ गम नहीं होता था, ऐसे पंछी कहते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न छिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड्डान में विघ्न न डालो। यानी कि आप चाहे आप हमें टहनी का आश्रय भी मत दो, रहने के लिए घोंसला भी मत दो, सब छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि सब टहनी तोड़ डालो, हमारे घोंसले तोड़ डालो, लेकिन हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो उस उड्डान में आप विघ्न बाधा मत डालो, ऐसे कवि कहते हैं। यानी कि इस कविता में पंछियों के माध्यम से कवि ने हमें स्वतंत्रता के बारे में बताया है, क्योंकि गुलामी का जीवन कोई भी सह नहीं सकता है, सबको स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। तो इस कविता में पंछियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व कवि ने समझाया है। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।